Hello guys, and really warm welcome back in my YouTube channel Tech Lover। तो अभी हम जैसा अपने पिछले वीडियोस जो हमारे क्रिप्टोग्राफी प्लेलिस्ट में चल रहे थे, तो हमने जो अपना लास्ट वीडियो देखा था वो हमने XTS AES बेस्ड ब्लॉक साइफर के ऊपर देखा था, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जो कि आपके सेक्टर बेस्ड जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि आपका मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स होती हैं उन पे। ठीक है, तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम दोस्तों बात करने वाले हैं FPE के ऊपर, दैट इज फॉर्मेट प्रिजर्विंग एन्क्रिप्शन। ठीक है, फॉर्मेट प्रिजर्विंग एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड क्या है, ठीक है, और ये कौन कौन सी एजेंसीज या फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या कौन कौन से सेक्टर्स पे यूजफुल है। ठीक है, तो आज हम FPE के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसी टर्म हो जो कि समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपका ब्लॉक साइफर हो गया या आपका स्ट्रीम साइफर हो गया और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, तो आप मेरे रिसेंट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसपे कि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें कौन सी क्या होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, हम अभी तक क्या देखते आए हैं कि जो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है उस पर अगर हम कोई भी एन्क्रिप्शन फंक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका AES हो सकता है, DES हो सकता है, ब्लोफिश, 3D, ट्रिपल DS, सरपेंट हो सकता है, विग्नेयर साइफर, या कोई भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हो सकता है जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हो सकता है। अभी हमने यही सब देखते आए हैं। ठीक है, तो अब जनरली होता क्या था कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्शन फंक्शन में एंटर करवाते थे, ज़रा देखिएगा, जब हम एंटर करवाते थे तो एन्क्रिप्शन फंक्शन क्या क्या लेता था, आपका प्लेन टेक्स्ट और एक की लेता था। ठीक है, और इन्हीं की मदद से वो डेटा को मैनिपुलेशन, सब्स्टिट्यूशन, परम्यूटेशन, मतलब कई तरह की कॉम्बिनेशन यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करता था। ठीक है, स्क्रैम्बल करता था। अब इसके बाद तो हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस होता था उसमें हमको मिलता था एक मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, जो कि हेक्साडेसिमल एनकोडिंग से हमको मिलते थे। मतलब 0 से 9 तक आपको डिजिट्स मिलते थे एंड A से F तक आपको अल्फ़ाबेट्स मिलते थे। ठीक है, इस तरह की एनकोडिंग, हेक्साडेसिमल एनकोडिंग यूज़ करके आपको ये साइफर टेक्स्ट मिलता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई छोटी स्ट्रिंग लिख दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिस। ठीक है, अब एलिस लिख दिया तो भी मेरे पास यहाँ पे उसी तरह का आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, जो कि हेक्साडेसिमल एनकोडिंग से बनेगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ ओनली नंबर लिख दिया 1, तो उससे भी मेरे को एक जो यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट होगा वो भी कुछ हेक्साडेसिमल एनकोडिंग का होगा, जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स और आपके डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब लेकिन मेन हमको ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, FPE की। अब देखिएगा ज़रा, अब यहाँ से हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। ठीक है, तो FPE है क्या? ये एक ऐसी एन्क्रिप्शन टेक्निक है जो कि प्लेन टेक्स्ट को लेती है एक गिवन फॉर्मेट में एंड प्रोड्यूसेस साइफर टेक्स्ट इन द सेम फॉर्मेट। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये एक एन्क्रिप्शन टेक्निक है जो कि प्लेन टेक्स्ट को लेती है गिवन फॉर्मेट में, मतलब जिस तरह का उसका फॉर्मेट होगा एज इट इज़ उसको लेगी एंड प्रोड्यूसेस साइफर टेक्स्ट इन द सेम फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट में ही आपके साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि आपकी इनपुट हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिस है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमको मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स मिल रहे थे। ठीक है, और हम जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या डाला था, अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स के केस में भी हमको मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स मिल रहा था। और यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर्स डालें तो भी हमको मिक्सचर ऑफ एंड अल्फ़ाबेट एंड नंबर मिल रहा था। अब FPE का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दे रहा हूँ एज एलिस, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट होगा वो भी मुझे ओनली अल्फ़ाबेट्स ही मिलेंगे, ओनली अल्फ़ाबेट्स ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे डिजिट्स है तो यहाँ पे इसका जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो डिजिट से मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब ये हमको यूज़ कहाँ करने के लिए आया, सबसे पहली बात तो हमको जो यूज़ करने के लिए आया वो हमारा आया आधार कार्ड नंबर्स हो गए, जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर हो गया, बैंकिंग एजेंसीज हो गई, डेटाबेस एन्क्रिप्शन हो गया, जहाँ हम डेटाबेस में जो हम डेटा स्टोर करते हैं रोज़ और कॉलम के फॉर्म में, वहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रहती है, तो हमको उसी पर्टिकुलर टाइप में डेटा को स्टोर करना रहता है, तो वहाँ पे हमको FPE की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम थोड़ा बात करें तो जैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट ही है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब अगर मैं इसको AES एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर एंटर करवाता हूँ,
एक पर्टिकुलर की का यूज़ करके। तो मेरे को जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। मतलब देखिए यहाँ पे AF12CE39DAB, मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स दोनों हैं, ठीक है। और वहीं अगर इसी नंबर को मैं, इसी क्रेडिट कार्ड नंबर को अगर FPE में, मतलब फॉर्मेट प्रिजर्विंग एन्क्रिप्शन में एज इनपुट एंटर करवाता हूँ, तो मेरे को देखिए सेम चीज़ मिलेगी। मतलब यहाँ पे डिजिट्स हैं तो मेरे को यहाँ पे भी डिजिट्स मिलेंगे। और जरा आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम होंगे। फॉर्मेट तो सेम है, मतलब डेटा टाइप तो सेम है, और आपका नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है। जैसे मतलब यहाँ पर 16 डिजिट्स हैं तो मुझे आउटपुट में भी 16 डिजिट्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो FPE में आपको दो चीज़ का याद रखना है। क्या क्या है वो? एक तो आपका डेटा टाइप सेम रहेगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यहाँ कह लेते हैं। कैरेक्टर्स आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों सेम रहेंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे इनका एप्लीकेशन डिज़ायरेबल होता है, जैसे डेटाबेस एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, वहाँ पे देखिए क्या है, जो आपकी एक फिक्स्ड जैसे कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर करना, मान लीजिए बैंकिंग कोई है, ठीक है, तो आप उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे बिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसके लिए हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना। उसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है, जैसे जो डेटा फील्ड होती है, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आप देखी होंगी कई जगह लिमिटेड रहता है कि आप इतने ही नंबर्स या करेक्टर्स उस पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ फिर वैलिड नहीं होगी ना, क्योंकि इनवैलिड हो जाएगा। तो हमको इसलिए इस तरह का डेटा हमको एनक्रिप्ट करके स्टोर करना है। तो वहाँ पे हमको एक चीज़ क्या मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो हमारा एनक्रिप्टेड आउटपुट है वो उसी लेंथ का हो जिस लेंथ का हमारा प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है। FPE encrypted characteristics can be significantly compressed and used for efficient transmission, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम देखिए, सबसे और अच्छी बात क्या है कि हम इसको स्टैटिकली तो हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब आपका डेटा जो है वो रेस्ट पे है, और उसके बाद हम इसको कंप्रेस करके ट्रांसमिशन में भी अच्छी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात आती है कि FPE को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। हमारे जो AES DS थी तो ठीक है, हम ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्या था हमारा, तो देखिए लेंथ ऑफ साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू आपका लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको भी पहले बता दिया है, ठीक है। ये जो FPE डिज़ाइन होगा वो वेरिएबल प्लेन टेक्स्ट लेंथ के साथ वर्क करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास सिर्फ जो मेरा ब्लॉक है जिसको कि एनक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो सिर्फ आपका 16 बिट्स या 16 बाइट का होना चाहिए, वो वेरिएबल लेंथ का होना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट की लेंथ हो, वेरिएबल हो, ठीक है। सिक्योरिटी की जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल होना चाहिए AES के जैसा, जो कि हमारा एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, हम सबसे ज़्यादा सिक्योर इसको मानते हैं। स्टैटिकली डेटा है जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है। सिक्योरिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग इवन फॉर वेरी स्मॉल प्लेन टेक्स्ट लेंथ। अब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अगर प्लेन टेक्स्ट बड़ा होगा तो ही आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आपका प्लेन टेक्स्ट छोटा भी है तो भी उसमें हमको क्या हो, अच्छी सिक्योरिटी का प्रोविज़न मिले। ये भी तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं, ये डिज़ाइनिंग FPE को जब डिज़ाइन किया जाता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। अब NIST, अब हम देखिए क्या है, जब भी कोई प्रपोजल सबमिट होता है, जैसे किसी भी एल्गोरिदम को लेकर या कोई भी मतलब कोई भी डिज़ाइन है, किसी एल्गोरिदम का डिज़ाइन है या एन्क्रिप्शन फंक्शन का डिज़ाइन है कि वो किस तरह से कर रहा है, तो NIST के पास पहले प्रपोजल जाते हैं, फिर NIST क्या करती है, उनको फाइनल करती है टेस्टिंग वगैरह। तो 2013 में क्या हुआ, NIST ने एक इशू किया, ये एक आपको देखिए, ये जनरल है, रेफरेंस नंबर SP 800-38G। ये एक ऐसा मतलब कोड है जिसको अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ डाल के गूगल में सर्च कर सकते हैं कि SP 800-38G क्या है। तो ये एक तरह का रिकमेंडेशन है फॉर ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन, और ठीक है, मेथड्स फॉर फॉर्मेट प्रिजर्विंग एन्क्रिप्शन, ठीक है। ये इसने ऐसा रिकमेंड किया, इस कोड के अंदर आपके ये रिकमेंडेशन है जो कि ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन में NIST ने अप्रूव किया, जिसमें हम FPE लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब FPE देखिए 3 मेथड्स को अप्रूव किया, जैसे FF1, FF2 और FF3, ठीक है। अब ये तीनों यूज़ करती हैं आपके फिएस्टल स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये तीनों यूज़ करते हैं आपके फिएस्टल स्ट्रक्चर को, मतलब जो इनको डिज़ाइन जब किया गया तो ये तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब फिएस्टल स्ट्रक्चर ही है। डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस यहाँ है कि
इनके जो राउंड फंक्शंस होते हैं, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन और लेयर्स वाइज जो राउंड बाय राउंड जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जो हम राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं एफ के, ठीक है, वो थोड़ा सा उनका डिज़ाइन अलग होता है और उनको बनाया जाता है AES का यूज़ करके। और AES में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि हमारे पास AES में कई तरह के एन्क्रिप्शन मेथड्स होते हैं, जैसे CBC और आपका ECB, ठीक है, कई तरह के आपके मेथड हैं जिससे कि हम AES को यूज़ करके हम फंक्शंस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है FF1 सपोर्ट्स ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ लेंथ्स फॉर द प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर यूजिंग स्ट्रिंग एंड द ट्वीक, ठीक है। FF1 क्या करता है, ये वेरिएबल लेंथ को, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट की और ट्वीक की, ठीक है, उनकी वेरिएबल लेंथ को सपोर्ट करता है। राउंड फंक्शन यूजेस CBC स्टाइल ऑफ एन्क्रिप्शन। FF1 में जो आपका राउंड फंक्शन होता है वो देखिए AES का CBC मोड यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। वहीं FF2 और FF3 क्या होते हैं, ये ECB मोड का यूज़ करते हैं AES में, ठीक है। अब FF2 यूजेस सबकी जनरेटेड फ्रॉम द एन्क्रिप्शन, ठीक है, और ट्वीक से। FF2 क्या करता है, जो की और ट्वीक होता है उससे बनी हुई सब की का यूज़ करता है, ठीक है, एन्क्रिप्शन पर, मतलब FP परफॉर्म करने के लिए। और वहीं जहाँ पे हमारा FF1 एंड FF3 हैं, वो यूज़ करते हैं एन्क्रिप्शन की का जो यूज़र प्रोवाइड करता है। वो किसी तरह का भी कोई सब की डिराइव नहीं करते अपने एन्क्रिप्शन को फर्दर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो फ्रेंड्स वीडियो था वो FPE के ऊपर था और उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं, या फिर मैं इसका जो फिएस्टल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था फ्रेंड्स वो यहीं तक था और हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।